ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान गुणों को, दिव्य महान स्वरूप को, प्रभु की अनंत हम पर उपकार करने वाली, हमारे जीवन की रक्षा करने वाली, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र काम करने वाली शक्तियों का हम ध्यान करें, विचार करें। अंतर चक्षुओं को खोलें, ज्ञान के चक्षुओं को खोलें, अपने जीवन में और इस विशाल जगत में भगवान की महिमा व्यवस्था को देखने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति उसकी महिमाओं से, उसके कार्यों से, उसके उपकारों से, उसकी क्रिया से जाना जाता है। भगवान के उपकार तो संसार में सर्वत्र देखने को मिलते हैं। अगर सबसे ज्यादा कुछ देखने को मिलता है तो भगवान के कार्य ही देखने को, उनकी रचनाएं ही देखने को, उनके वैभव का ही नित्य मनुष्य को दर्शन होता है। वो शीशे में देखे तो अपना शरीर दिखाई देता है, वो आसमान की ओर देखे तो चांद सूरज और हजारों गगन में टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। वो धरा की ओर देखें तो पहाड़ पर्वत नदियां सागर, खिलते हुए कमल, सूर्यमुखी, गुलाब चंपा चमेली, मोगरा, गेंदा, नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे गीत गा रहे हैं, गोये रंभा रही हैं, बछड़े उछल कूद रहे हैं, हिरनें उछल रही हैं, मोर गीत गा रहे हैं। रिमझिम रिमझिम बादलों से मेह बरस रहा है, आकाश में बिजलियां कड़क रही हैं, पवन पुरवाई चल रही है। ये सब क्या है? प्रभु की महिमा ही तो है। दूर दूर तक अंतरिक्ष में देखो, कुछ भी नहीं, कोई किसी से नहीं टकराता। धरा के एक कोने से विमान उड़ता है और दूसरे कोने पर पहुंच जाता है, ऊपर से उड़ता है और धरती के नीचे पहुंच जाता है। बड़े समुद्रों को, पहाड़ पर्वतों को, नदियों को लांघता हुआ क्या क्या देखते हैं नीचे हम। ये सब भगवान की महिमा ही तो है। हमारे शरीर में काम कर नहीं वाले अनेक अंग प्रत्यंग, ये भगवान के उपकारों की पूरी कथा ही तो कह रहे हैं। हमारे नेत्र, हमारे श्रोत्र,
हमारे दांतों की दंत पंक्तियां, हमारी रचना, हमारी घ्राण, हमारी श्रवण शक्तियां, हमारे हस्तपाद, हमारे शरीर के अंदर बाहर की सब शक्ति, ये सब प्रभु की तो और इशारा कर रही हैं। पृथ्वी से निकलते ये खनिज, वृक्ष वनस्पतियों से मिलते नाना प्रकार के अन्न फल सब्जियां, ये सब भगवान की महिमा है। और इन सारी महिमाओं का उद्देश्य क्या है? इस धरा के सर्वश्रेष्ठ प्रभु की रचना, प्रभु की कृपा को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के जीवन का उत्थान। मनुष्य को सबसे ज्यादा भगवान ने अवसर दिया, सबसे ज्यादा शक्तियां दी, उसके आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं दी, और उसको चार वेदों का ज्ञान दिया कि वो जितना ऊंचा चाहे उड़ सके गगन में, जितना अधिक चाहे वो अपने तेज को, अपनी ख्याति को, अपने यश को बढ़ाता रहे दुनिया में, युगों तक अपने आप को अमर कर ले। भगवान ने छोटी छोटी बातों पर भी उपदेश दिया, छोटी से छोटी मनुष्य के जीवन की इकाई पर, जिससे उसका व्यवहारिक जीवन बनता है, जिससे उसके जीवन में शांति और आनंद का उदय होता है, जिससे वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है, जिससे वो सबको अपने साथ में लेकर चलता है, सबको अपने साथ रख के चल सकता है, जिससे वो उदार बनता है, महात्मा बनता है, दयावान बनता है, दया सागर बन जाता है, कृपालु बन जाता है, कृपा सागर हो जाता है, जिससे मनुष्य मानव से महामानव बन जाता है, जिससे मनुष्य इंसान से देवता बन जाता है। ऐसे ऐसे महान गुणों के, महान निर्माण के सूत्र भगवान ने अपने वेद ज्ञान के सागर में ऐसे ऐसे मोतियों को ज्ञान रूपी माला में पिरो रखा है, कि जो इस ज्ञान की सुंदर मणिमाला को अपनी गिरवा में, अपने कंठ में कंठाहार की तरह धारण करता है, जो इसका मनन करता है, चिंतन करता है, विचारता है, वो सामान्यों में विशेष हो जाता है, वो साधारणों में असाधारण हो जाता है, वो अपनी ही आभा में, वो अपने ही जीवन में, वो अपने ही आप में आनंदित रहने लगता है, अपने गुणों से आनंदित होने लगता है, अपने कार्यों से प्रसन्न होने लगता है, अपने व्यवहार से ही वो मुस्काता है। वो देखता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं किसी को दुख, मैं किसी को पीड़ा, मैं किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा, मेरे चाल चलन किधर जा रहे हैं, लोगों को पीड़ित करने के दिशा में या लोगों के दुख हरने की दिशा में। जब वो देखता है कि उसके प्रयासों से लोग आंसू पोंछ रहे हैं, रोते हंस रहे हैं, लोगों के ईर्ष्या द्वेष छूट रहे हैं, लोग अधर्म से धर्म की ओर जा रहे हैं, लोग जीवन के व्यर्थ व्यय से जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करने के लिए
प्रयत्नशील होने लगे हैं। इससे ऊंची क्या बात है। जब व्यक्ति अपने कर्मों की सुगंध से सुगंधित होकर महकता है, अपने ही कार्यों के द्वारा स्वयं को आनंदित अनुभव करता है, ये मनुष्य के जीवन की सबसे ऊंची बात है। कि दिन भर में उसने क्या किया, उसने विचारा, तो हर कर्म उसका लोक उपकार का निकला, हर कर्म उसका स्नेह का, दूसरों के हित की कामना का, दूसरों की भलाई का, दूसरों के उत्थान का, दूसरों के मार्गदर्शन का निकला। इस पद को हर सदस्य पा सकता है, हर परिवार का छोटा बड़ा सदस्य पा सकता है, समाज का हर व्यक्ति पा सकता है। हर बड़ा छोटा व्यक्ति भगवान के ज्ञान को जीवन में धारण करके महान बन सकता है। इसमें वो स्वतंत्र है। भगवान के कई स्वरूप हैं। उनमें से भगवान ओज हैं, ओजस्वी हैं। उनके ओज स्वरूप को धारण करके हम जीवन में ओजस्वी बने, ऐसा हमने पीछे ध्यान किया। भगवान का एक महान स्वरूप सहो असी सहो मई देही, सहन करने वाला है। जैसे पिता माता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वो गिरता है, उसको गिरने देते हैं, लेकिन फिर उठाते हैं ताकि उसे गिर के उठना आ जाए। वो गिरा ही रहे, उसको छोड़ते नहीं, उसे गिरने देते हैं लेकिन फिर उसको उठा लेते हैं। मनुष्य कर्म के क्षेत्र में उतरता है, चुनौतियों का सामना करता है, तो परिपक्व और मजबूत होता है, अपने आप को साधता है, तो साधना से समझ बढ़ती है। भगवान ने कहा कि सहो वसी सहो मई देही, कि तुम ऐसी प्रार्थना वाले बनो। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो सहन करने योग्य हैं। जब मनुष्य सहन करने वाला बन जाता है, तो वो चमकने लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें तेज उत्पन्न होने लगता है। सहन बड़ा महान गुण है। सहन का अर्थ है सह सहमर्षणे, सहना, किसी भी कष्ट को मसल देना, किसी भी की भी बुरी बात को मसल देना, किसी से मिली पीड़ा को मसल देना, किसी से मिले अपमान को मसल देना, किसी से आई ईर्ष्या को मसल देना, किसी से आए अपयश को मसल देना, अपने ऊपर जिधर से भी बुराई का आक्रमण हो, उसको मुंह तोड़ उत्तर देना। उत्तर इस प्रकार से देना कि वो बुराई भी धन्य होकर जाए, वो हमारा अहित सोचने वाला भी कुछ सीख कर जाए, बदल कर जाए, राक्षस से, दैत्य से देवता बनकर जाए, साधारण से असाधारण बनकर जाए। एक सीख, एक समझ,
एक मानवता का उपदेश ग्रहण करके जाए, अपना जीवन ऐसा हो। ऐसा न हो कि किसी ने हमें तिल मात्र का दुख दिया और हम उसे पर्वत जैसा कष्ट दें। ऐसा न हो कि किसी ने हमें एक बुरा बोल बोला और हम बुरे बोलों की झड़ी लगा दें। ऐसा न हो किसी ने हमारा एक सुख छीना और हम उसे पूरा बर्बाद कर दे पर तुल जाए। ऐसा न हो किसी ने एक बुरा बोल बोला और उसको हम सारे जगत में रुसवा कर दे। ऐसा न हो, क्योंकि भगवान सहो वसी सहो मई देही, प्रभु क्या क्या नहीं सहन कर रहे। मानव को चाहिए वो सहनशील बने। केवल मनुष्य सहनशील बन सकता है। सहनशील बनने का उपदेश पशुओं के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं है, ये भेड़ बकरी कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है, ये शेर शियार भालू गीदड़ के लिए नहीं है। सहन करने का गुण तो सूरमाओं में होता है। सहन वो करते हैं जो ज्ञानी तपस्वी, जो वस्तुओं के आर पार देखने की क्षमता का विकास जीवन में करते हैं, जो शरीरों के पार आत्माओं से बात करते हैं, जो शरीरों के पार आत्माओं को देखते हैं, जो दुखों के पार लोगों की खुशियों को देखते हैं, जो नरक के पार स्वर्ग को देखते हैं, और जो जन्म मरण के पार उस मुक्ति के आनंद को देखते हैं, जो समस्त मानवता के लिए उस मुक्ति के आनंद की प्रार्थना करते हैं, जो सबको सुखी, सबको आनंदित, सबको खिलता हुआ खेलता हुआ मौजें करता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसे लोग ही दूसरों से अपने प्रति मिले अपकारों को सह जाते हैं। और जो सह जाते हैं, हंसते हंसते मुस्कुरा जाते हैं, अपने ऊपर आने वाले आक्रमणों को, अपने ऊपर होने वाले अपनों के द्वारा प्रहारों को वो जीवन में शिव बन जाते हैं। जो विष पीते हैं वही शिव कहलाते हैं। जो करुणा का प्रत्युत्तर देते हैं वे ही महान होते हैं। जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, जो वाणी का जवाब शस्त्र से देते हैं, वो सहनशील कभी नहीं बन पाते। इसलिए मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए, सुखी होने के लिए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई शत्रु हम पर आक्रमण कर रहा है और हम गीदड़ बनकर बैठ जाएं। ये तो बड़ी विवेक की वस्तु है, ये बड़ी तप साधना की वस्तु है, जो शत्रु को भी बदल देती है। ज्ञान वो हथियार है, ज्ञान वो शस्त्र है, ज्ञान वो अंकुश है। जैसे एक छोटा सा महावत छोटे से अंकुश से
एक विशाल काय हाथी को वश में कर लेता है। एक छोटा सा विचार आक्रामक शत्रुओं को अपने राग द्वेष के वशीभूत हुए, अनियंत्रित हुए, अपनी दुष्प्रवृत्तियों के गुलाम हुए दानवों को वश में कर लेता है। ये महान गुण ऋषियों के पास में होता है, महापुरुषों के पास में होता है। ये भगवान दयानंद जैसे तपस्वियों के पास में होता है कि वो 16-16 बार प्राण घातक विष प्रहार को भी पान कर जाते हैं और प्रति उत्तर में जीवन दान कर जाते हैं। इसे कहते हैं सहो असी सहो मई देही। जो सहन करते हैं वो नक्षत्र की तरह युगों तक इतिहास के नवोमंडल में चमचमाते रहते हैं। अनंत आने वाली पीढ़ियां युगों तक उनके दिव्य आचरण, उनके दिव्य जीवन के आलोक में मार्गदर्शन पाते रहते हैं। भगवान क्या क्या सहन नहीं करते। जैसे माँ बाप बच्चों की कितनी गलतियों को सहन करते हैं, लेकिन एक आशा रखते हैं आज नहीं कल ठीक होंगे। लेकिन जो माता पिता इस सहन करने के तत्व को जानते हैं, सहमर्षणी, जो पाप को, अपने प्रति आए कष्ट को, अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार को, अपने वचन विघात को, अपनी बात न मानने वाले को भी इस उदारता से देखते हैं कि उनके अपकारों को तो सबको भूल जाते हैं और अपने उपकारों को याद नहीं रखते हैं। बस जीवन मिला है मानव का, तो इसे मानवता को अर्पण कर देते हैं। हर शय में प्रेम देखते हैं, सब और करुणा का विस्तार करते हैं, सबको अपने हृदय में समेट लेते हैं। सबके मित्र, सबके बंधु, सबके स्नेही हो जाते हैं। वे ही तो जीवन को वसुदैव कुटुंबकम का प्रतीक बनाते हैं। तो आज हमें ध्यान करना है भगवान के सहो वसी सहो मई देही, इस भाव के, इस उपदेश के आलोक में किस प्रकार से हमारा जीवन का उत्थान हो। आज हमें इसी विधा का ध्यान करना है कि हम सहनशील बने। जब व्यक्ति सहन नहीं कर पाता तो उसमें क्रोध पैदा हो जाता है। वही क्रोध उसको आक्रामक बना देता है और वही आक्रामकपना उसके अंदर नाना प्रकार के बुरे संस्कारों को जन्म देता है और वही संस्कार उसके अंदर नाना बुरी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं और वो प्रवृत्तियां उसको अनिष्टों में ले जाती है, उससे नाना बुरे काम करवाती है, उसके जीवन को नष्ट और उसके जीवन को कीचड़ बना देती है, दुर्गंधित कर देती है। राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, घृणा से, नाना प्रकार के दुर्गंधित विकारों से सड़ा देती है। वो आदमी अपने आप में घुटता रहता है, कुढ़ता रहता है, पल पल घुटता रहता है, दूसरों के प्रति मन में आग लगाए बैठा रहता है और उस आग में खुद जलता रहता है। क्षमा एक महान सद्गुण है।
क्षमा वीरों का आभूषण है। वीर वो है जो सहन कर जाते हैं, जो सहनशील बन जाते हैं। क्षमा का ये विशेष आभूषण वही दिव्य आत्मा धारण कर पाते हैं। सहन के साथ क्षमा जुड़ी हुई है, और क्षमा तो धर्म से भी एक पद ऊंचा रखती है। धर्म क्षमा साक्षात अहिंसा का ही निश्चल उज्जवल रूप है। क्षमा कायर नहीं कर पाते, क्षमा तो वीर कर पाते हैं। जो ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हैं, वो ही चिंतन के उस ऊंचे लेवल पर पहुंचकर सब संसार को करुणा के ज्ञान चक्षु से देखते हैं, सबको मृत्यु की ओर भागते देखते हैं। वो जो उससे द्वेष करते हैं, वो जो उससे राग द्वेष करते हैं, वो जो उसका अनिष्ट करना चाहते हैं, पता नहीं क्या उससे लेकर अपने पास में इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि ये देखता है अपनी दिव्य दृष्टि से कि जो ऐसी दुर्गंधित छोटी भावनाएं लेकर जीवन को जी रहे हैं, आखिर एक दिन ये भी मर जाएंगे। इनके साथ भी कुछ न जाएगा। जिसका पहले था ये धराधाम, जिसका आज है ये धराधाम, कल भी उसी के पास में रह जाएगा। कितने राजे महाराजे आए, कितने वीर आए, वीरांगनाएं आई, कितने महान तपस्वी आए, कितने आतताई नराधम नीच राक्षस दैत्य दुर्जन आए। यहाँ जो भी आए, जिए और सब चल दिए। इस सराय में किसी का साहस नहीं कि हमेशा के लिए अपना मुकाम बना सके, हमेशा के लिए अपना आसिया स्थापित कर सके। ये तो सराय है। आओ, ठहरो, इसका आनंद लो और चल पड़ो। इसमें न मोह करो, न ममता के बंधन बांधो। सब शरीरों के संबंध हैं, आत्माएं तो सब अपरिचित हैं। वो चाहे शत्रु की आत्मा हो, चाहे मित्र की आत्मा हो, चाहे स्वजन की आत्मा हो, चाहे दुर्जन की आत्मा हो, अपने की हो या पराई की हो, क्या फर्क पड़ता है। सब अपरिचित है, शरीर परिचित है। और शरीर तो सब परिवर्तनशील है। शरीर तो सब पांच भौतिक है। सबके एक ही मिट्टी से बने हैं। सबके शरीरों में एक ही जल अग्नि वायु आकाश, औषधियां वनस्पतियां, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद एक जैसे ही प्रवाहित हो रहे। सबके शरीरों का धारण करता एक है। तो कैसा मोह, कैसा द्वेष, कैसी संसार के अंदर अराजकता। क्यों नहीं संसार में शांति समरसता। क्योंकि मनुष्य सहन नहीं कर पाता, सहनशील नहीं बन पाता। तो हरी भरी फुलवारी में दीमक लग जाती है। खुशियों से हरे भरे परिवार के अंदर राग द्वेष की ज्वालाएं जल पड़ती हैं, धधक उठती हैं। जब सहन नहीं कर पाते तो पति पत्नी शत्रु बन जाते हैं। जब सहन नहीं कर पाते तो दो मित्र आपस में दुश्मन बन जाते हैं। जब सहन नहीं कर पाते तो माँ बाप बच्चों के प्रति, बच्चे माँ बाप के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अंदर से दुश्मन बन बैठते हैं। इसलिए जीवन में सहन करना बहुत बड़ा गुण है।
भगवान से प्रार्थना करी हमारे पूर्वजों ने कि हे दीन दयाल, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सागर, हे इस अखिल ब्रह्मांड के निर्माता विधाता, हे प्रजापति, हे तीनों लोकों के स्वामी, हमें कुछ देना है तो प्रभु सहन करने का सद्गुण प्रदान करो, ताकि हम इस एक गुण रत्न को प्राप्त करके जीवन को हर पल के लिए आनंदित कर दें। हम महान बन जाएं, हम ऊंचे उठ जाएं, लोग भले हमसे द्वेष भाव करें, लोग भले हमसे छोटा ऊंचा व्यवहार करें, पर हमारा व्यवहार ऐसा हो कि उनके जीवन को निहार कर दे, उनके जीवन में, उनके मन में रस की, प्रेम की, अपनत्व की, शांति की, समरसता की, अपनेपन की नदियां बहाने वाले, भावनाओं का सैलाब लाने वाली हो, और सब हमारे प्रति द्वेष भाव को त्याग दे, हमारे मित्र बन जाए। मित्र वही बना पाते हैं जो क्षमा पर कर पाते हैं, जो सहनशील बन पाते हैं। जब व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है तो कमल की तरह मुस्कुराता है। जब व्यक्ति इस दिव्य साधना में उतरता है, सहनशील बनने की साधना करता है, तो परमात्मा उसके हृदय में विराजमान होते हैं। अरे बड़ा कौन बन पाता है? जो बड़ों का अनुसरण करता है। विश्व पिता से बड़ा कौन है धरा पर? जो भगवान का अनुसरण करे, जो भगवान के ज्ञान के पथ पर चले, सोचो वो कितना महान होगा, उसका हृदय कितना महान होगा। सो आइए हम सहोसी सहो मही इस पावन सूत्र पर ध्यान करें। भगवान के हम पुत्र पुत्रियों के लिए जो ये आदि सृष्टि के आदि में हुआ और जिसे हमारे पूर्वजों ने जीवन में साकार किया और नवमंडल में अपने यश को, कीर्ति को हमेशा के लिए अमर किया, हम भी अपने पूर्वजों के कीर्ति पथ पर चलें, हम भी उनके ज्ञान मार्ग पर चलें, हम भी उनके आचरण पथ पर चलें, हम भी सदाचार को अपनाएं, हम भी अहिंसा के इस पावन मार्ग पर चलें। सो आइए अब जिस आसन में आलती पालती में आप बैठे हैं उसे अनुभव करें, और जो अभी आपने सुना है कि जीवन में सहनशील बनने का कितना बड़ा अर्थ है, और सहन कौन कर पाता है, सहनशील कौन बन पाता है? जो सहमर्षणी, उसके प्रति जो बुरा होता है उसको मसल देता है, जो अपकारों पर परोपकार की वर्षा करता है, वही महान बन पाता है। जो सबको क्षमा कर देता है और हृदय को आनंद से भर लेता है। आइए कमर, पीठ और गर्दन को, सिर से पांव तक के पूरे शरीर को, प्रभु के इस मंदिर को, प्रभु की इस वीणा को, जो संसार में सबसे सुंदर भगवान ने बना के हमें दी है, जिसे भगवान ने हीरे मोतियों से अधिक कीमती अनमोल रत्नों से सजोया है, जिस पावन रथ को पाकर
जिस पावन नौका को पाकर ये जीवात्मा पूरे भवसागर को पार हो जाता है, जन्म मरण के सब बंधनों को काट देता है, उस परम आनंद के सागर महासागर प्रभु को, करुणा सिंधु को प्राप्त कर लेता है। आइए उस भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के इस महान साधना सूत्र को हम ध्यान के द्वारा अपनाएं, इसके महत्व को समझें और जीवन में से स्वीकार करें। श्वास प्रश्वास का सहारा लेते हुए, अंदर नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, प्रभु के नाम का मानस जप करते हुए, अपनी आत्मा को इन सब का दृष्टा साक्षी बनाते हुए ध्यान में उतर जाए। पहले 3-4 मिनट तक प्राणों को साधे, दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे और प्रभु के ओम नाम का मानस जप करें। उसके अर्थ सर्वरक्षक प्रभु की शक्तियों को अपनी रक्षा करते हुए सब ओर देखें, अंदर बाहर, और इन सब चीजों का चिंतन करने वाले मन मस्तिष्क के ध्यान के अंदर अपनी आत्मा को इन सब का दृष्टा बनाएगा। और फिर प्रभु नाम का स्मरण करके थोड़ी देर इस सूत्र के सहो वसी सहो मई के चिंतन सागर में उतर जाए। ओ कीजिए, अगले 10 मिनट तक मैं मौन होता हूँ।
ओ ओ इस प्रकार सहो असी सहो मई देही। भगवान के ज्ञान के सागर, वेद के इस मोती का, महानता के इस दुर्लभ सूत्र का ध्यानमय चिंतन करते हुए जो आपने समझा, अनुभव किया कि कैसे हमें जीवन को ऊंचा उठाना है, कैसे हमें सच्चे अर्थों में साधना के स्वर्णिम ऊंचे सोपानों को चढ़ना है, उन समस्त भावनाओं को अपने हृदय में संजो ले, उन समस्त भावों को अपना संकल्प बनाए कि मुझे इन्हें जीवन में चरितार्थ करना है। मुझे अपने अपनों के साथ में, अपने परिवार, अपनी भाई बहनों, अपने बच्चों, अपने पति पत्नी और अपने स्वजनों के साथ में, अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ में और अपने परिवार अड़ोस पड़ोस के साथ में, और मुझे संसार के समस्त ईश्वर के हर पुत्र पुत्री के साथ में इस सहन वाले सद्गुण को अपनाना है, इसको व्यवहार में लाना है। मैं क्षमाशील बनूंगा, बनूंगी। मैं सहनशील बनूंगा, बनूंगी। मैं अपनी नजरों में अपने आप को ऊंचा उठाऊंगा। मैं अपनी नजरों में अपने व्यवहार को कभी गिरने नहीं दूंगा। कोई गिरे तो गिरे, मैं गिरने वालों को ऊंचा उठाने वाला बनूंगा, दूसरों को गिराने वाला नहीं। इस प्रकार से अपने संकल्प अग्नि को प्रज्वलित करें हृदय में, और उसके पावन प्रकाश ज्ञान के आलोक में अपने जीवन का निर्माण करें। जब ध्यान से बाहर व्यवहार में जाएं तो इन दिव्य भावों को व्यवहारित करें, इनको आचरण का व्यवहार बनाएं, आचरण का विषय बनाएं। धर्म को, इन सद्गुणों को, प्रभु के आदेश को जीवन में जिए। अवश्य आनंद होगा, अवश्य मंगल होगा। ये सद्गुण भगवान का हमें भगवान की ओर लेकर जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कराएगा, हमारे हृदय को प्रभु प्राप्ति के योग्य मंदिर बनाएगा। सो आइए इस पावन सूत्र को, इसके ध्यान प्रयोग से जो भावनाएं, जो समझ आपके भीतर बनी, उसको आत्मसात कर ले। प्रभु के प्रति अनंत भावनाओं से धन्यवाद और कृतज्ञता को अपने भीतर अनुभव करें, और फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाए। और साधक महानुभावों, माताओं, बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि हम ध्यान के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का, ज्ञानामृत का नित्य पान करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं, और कह रहे हैं यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाला यान्ति, देह के पूरा होने पर
सनातनम ब्रह्म, तो सनातन पावन ब्रह्म को प्राप्त होता है। नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्ये कुरु सत्तमः। कितनी दुर्लभ बात कही। न अस्ति, संसार के अंदर यज्ञ से बढ़कर कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ा कोई काम है संसार में तो वो यज्ञ है। और यज्ञ क्या है? जो यज्ञ की भावना से किया जाए वो हर कार्य यज्ञ है। सेवा भी यज्ञ है, अध्ययन भी यज्ञ है, अध्यापन भी यज्ञ है, कृषि कार्य भी यज्ञ है। आप जो भी कर रहे हैं संसार में, एक मनुष्य अपने जीवन में उपयोग में आने वाली हर चीज का निर्माण नहीं कर सकता। हमारा जीवन, पूरा जीवन, अनेक अनंत अरबों खरबों अनगिनत मनुष्यों और प्राणियों के उपकारों से लदा हुआ है। उनके उपकारों के बिना हम जी नहीं सकते जीवन में। हम क्या क्या बना सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। यह बहुत थोड़ा। ज्यादा से ज्यादा हम एक विषय, एक कोई हुनर, कोई कला अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। सब कलाएं नहीं, सब हुनर नहीं, सब निर्माण कार्य नहीं। ये सारे सद्गुण तो केवल विश्वकर्मा भगवान ने, ईश्वर में, परमात्मा में, उस सनातन ब्रह्म में, मनुष्यों में नहीं। तो इसलिए हमेशा अपने को उदार होना चाहिए। ये उदारता यज्ञ है। सबके भले का विचार यज्ञ है। सहो वसी सहो मई देही, ये भी यज्ञ है। और क्षमा भी बड़ा यज्ञ है। लोक के कल्याण के लिए प्रवृत्त होना, कुछ काम करना, वायुमंडल की शुद्धि के लिए हवन करना, यज्ञ है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करना, यज्ञ है। उपासना करना, उपासना यज्ञ है। प्राणायाम करना, प्राणायाम यज्ञ है। माता पिता की सेवा करना, सेवा शुश्रूषा भी एक प्रकार का पितृयज्ञ है। अपने स्वजनों से बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, जैसे कोई पहली बार मिले हैं, अंतिम बार मिले हैं। क्यों इस संसार में बिछड़े फिर कहीं भी नहीं मिलते। ये भी यज्ञ है। तो यज्ञ के तो नाना रूप है। पूरा जीवन ही यज्ञ है। तो इस जीवन को यज्ञ बनाकर जिए। और यज्ञ उसे कहते हैं जिसके अंदर दान हो, जिसके अंदर दान का भाव, देने का भाव हो, प्रेम बांटने का भाव हो, सुख बांटने का भाव हो, सहयोग का भाव हो, दूसरे के कल्याण की कामना हो। वो यज्ञ है। वो व्यवहार यज्ञ है। वो जीवन यज्ञ है जिसमें ये भावनाओं की सुगंधी उठती हो, देवों का सम्मान हो, जिसमें वो यज्ञ है। देव पूजा यज्ञ है। ये यज्ञ के ये यज्ञ के लक्षण है। आप यज्ञ कर रहे हैं, अपने अंदर इन लक्षणों को देखें। यदि आप क्रोध कर रहे हैं, आप यज्ञ नहीं कर रहे, आप जीवन को बर्बाद कर रहे। अगर आप द्वेष कर रहे हैं, आप यज्ञ नहीं कर रहे, आप जीवन को बर्बाद कर रहे। अगर आप कामाग्नि में जल रहे हैं, आप जीवन को यज्ञ नहीं बना रहे,
आप जीवन को पतन की राह पे ले जा रहे हैं। काम भी यज्ञ है जब वो उद्देश्य पूर्ण हो। संतति का निर्माण भी यज्ञ है। हर व्यवहार यज्ञ है। बस व्यवहार में तीनों बातों का ध्यान हो। देव पूजा हो, देवों का सम्मान हो, संगतिकरण, सबके साथ में हिल मिलकर जीवन जीने का विचार हो, भाव हो, प्रयत्न प्रयास हो, और दान, जो आपके पास में है, सामर्थ्य है, शक्ति है, धन है, अन्न है, भावनाएं हैं, विचार है, उनका दान यज्ञ है। तो हम जीवन को यज्ञ बना। और ये जो यज्ञ करते समय जो खुशी मिलती है ना, वो यज्ञ शेष है। उस यज्ञ शेष का पान करे, वो अमृत है। इसलिए कहा अमृत भुजो यज्ञ शिष्टा। जो यज्ञ के शेष को ग्रहण करने वाले हैं, वो अमृत का भोजन करने वाले हैं। ऐसे अमृत भोजी ही सनातन ब्रह्म यान्ति, सनातन ब्रह्म को जब प्राप्त करते हैं। संसार में यज्ञ से ऊंची कोई चीज नहीं। इसलिए कहा हे कुरु सत्तम, हे कुरु में श्रेष्ठ अर्जुन, अयज्ञ से, यज्ञ न करने वाले का अयम लोक, यह लोक न अस्ति, ठीक नहीं होता। अन्य, अन्य लोक कुतः, कहाँ अच्छा होगा। जो लोग यज्ञ नहीं करते, उनको इस लोक में सुख नहीं मिलता, और अन्य लोग भी उनके हाथ से चले जाते हैं। तो हम याजिक बने, यज्ञ को यज्ञ के अर्थ में करें, जीवन को ही हम यज्ञ बनाएं। इस प्रकार आज के चिंतन को इतना ही रखेंगे। कल हम गीता के 32वें श्लोक पर विचार करेंगे। अब जो आपने सुना समझा अभी यज्ञ के बारे में भी, और पहले जो ध्यान में किया, इन सब भावनाओं को रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें, ज्ञान के लिए, जीवन के लिए। और फिर हम शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट प्रभु ध्यान में उतर जाए। नेत्र खोल के साधना से उठकर आपको संसार में कैसा बर्ताव करना है, जैसा ज्ञान ग्रहण किया, जैसा ध्यान किया, वैसा करना है, उसके बारे में भी भावना करें। ओम कीजिए। ओम।
ओ, इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए इस जीवन के लिए, और ध्यान में किए विचार, ध्यान के सार को जीवन में उतारने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, भगवान के प्रति आस्था भाव, भक्ति और कृतज्ञता अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इति ओम। इति ओम। अब सहज हो जाएं, भीतर से बाहर आ जाएं। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत हो।